हाय दोस्तों। आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ की दुआ काम आई। दोस्तों, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ माँ की दुआ काम आती है। ये तो मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, कई फिल्मों में देखा होगा। लेकिन आज मैंने सच्चाई देखी है, मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है कि दवाई काम नहीं आई, माँ की दुआ काम आई। दोस्तों, ये मेरे दोस्त की कहानी है। मेरा दोस्त काफ़ी दिनों से बीमार रहता था। वो हर रोज़ रिपोर्ट निकालने जाता था, डॉक्टर से मिलता था। डॉक्टर दवाई लिखकर देते थे, तभी तक तो अच्छा रहता था। फिर एक वीक के बाद वो फिर से बीमार हो जाता था। फिर से डॉक्टर के पास जाता था, फिर से दवाई लेता था, फिर से ठीक हो जाता था। कई दिनों तक ऐसा ही चला। एक दिन बहुत बीमार हो गया वो। डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें भर्ती होना पड़ेगा दवाखाने में। माँ परेशान थी, पापा परेशान थे, भाई परेशान था, बहन परेशान थी कि मेरे भाई को क्या हुआ। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखी, पता चला नहीं क्या हुआ है उसे शरीर में जैसे चलता था वो आगे जाके गिर जाता था। पता चलता नहीं था क्या हुआ। डॉक्टर भी परेशान थे कि ये क्या हुआ है उसे भर्ती किया। एक वीक तक उसे रखा, कोई रिकवरी आ नहीं रही थी। डॉक्टर भी कहने लगे कि आपको बेटे को हुआ क्या है वो पता चलता नहीं है। उसने खाना कम कर दिया है, पानी कम कर दिया है। तब डॉक्टर ने कहा कि दवाई के साथ दुआ की भी ज़रूरत है, दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत है। तभी माँ ने मंदिर में जाकर भगवान से कहा, भगवान, मैंने आज तक तेरे पास कुछ नहीं मांगा, मैं हर रोज़ तेरी पूजा करने आती हूँ, हर रोज़ तुझे फूल चढ़ाती हूँ, तेरी सेवा मैं करती हूँ। लेकिन आज मेरे बेटे को बचा लेना, आज मेरे बेटे को बचा लेना, वो तेरे हाथ में है। मैंने दवाई भी की, डॉक्टर को भी बताया, लेकिन पता चलता नहीं। आज मेरी राज रख लेना, मेरे बेटे को बचा लेना। माँ ने दुआ की बेटे के लिए। जब तक बेटा दवाखाने में था, माँ हर रोज़ सुबह जाती थी, भगवान को पे करती थी कि मेरे बेटे को बचा लेना, मेरे बेटे को बचा लेना। कुछ भी हो जाए, वो घर वापस आना चाहिए, वो हंसता हुआ घर वापस आना चाहिए। वो तेरे हाथ में है, वो तेरे हाथ में है। तभी धीरे धीरे मेरे दोस्त के शरीर में रिकवरी आती है। पहले आँख खोल नहीं सकता था वो, अब आंखें खोली है उसने। चेहरे पे कभी स्माइल नहीं दे सकता था, आज हंस रहा है वो। माँ की दुआ, माँ की दुआ रंग ला रही है, माँ की दुआ रंग ला रही है। डॉक्टर भी कहने लगे ये चमत्कार है माँ जी, ये चमत्कार हुआ है वैज्ञानिक में कि तुम्हारे बेटा आँख खोल नहीं रहा था, चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही थी। कुछ ही दिनों के लिए वो हंस रहा है, उसकी आंखें भी खुली है, उसकी आंखें भी खुली है। तब माँ को पता चला कि मैं भगवान के पास जाती हूँ, उनको पे किया था मैंने कि मेरे बेटे को ठीक कर देना, ये इसकी असर है। तभी 2 महीने 3 महीने बीते और शरीर में भी रिकवरी आने लगी। थोड़ा थोड़ा चलने लगा, बैठने लगा, बातें करने लगा। डॉक्टर ने कहा कि माँ जी, मैं आपको ही बता रहा हूँ कि 15 दिन से मैंने आपके बेटे को कोई दवाई नहीं दी, 15 दिन से मैंने आपके बेटों को कोई दवाई नहीं दी, लेकिन रिकवरी आ रही है, रिकवरी आ रही है। तभी माँ खुश हो जाती है, माँ खुश हो जाती है
कि मेरा बेटा ठीक हो रहा है, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ जी, दवा और दुआ दोनों साथ काम करती है, दवा और दुआ दोनों साथ काम करती है। और आप तो माँ हो, माँ की बात भगवान हर सुनता ही है, उनको सुननी पड़ती है, उनको सुननी पड़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और जो लोग माँ के पास है, माँ के पास रहते हैं, माँ के साथ बैठते हैं, माँ के साथ खाना खाते हैं, बहुत नसीबदार है, बहुत नसीब वाले हैं वो लोग जिनके पास माँ है, जिनके पास माँ की छाया है, वो बहुत नसीबदार है। और जिनके पास माँ का छाया नहीं है, उनको जाकर पूछो माँ क्या होती है। वो माँ के प्यार के लिए तड़प रहे हैं, माँ के प्यार के लिए तड़प रहे हैं। जिनके पास माँ नहीं है, वो माँ के प्यार के लिए तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके पास माँ है, पापा है, बहन है, भाई है, उनको संभाल के रखो, उनको संभाल के रखो, क्योंकि बहुत नसीबदार हो यार। माँ है आपके पास, माँ है। और माँ का प्यार तो नसीब वालों को मिलता है मेरे दोस्त, नसीब वालों को मिलता है। बहुत नसीबदार हो, आपके पास माँ है, बहुत नसीबदार हो, आपके पास माँ है, बहुत नसीबदार हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।